अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर बस एक लाइन लिखने से, मतलब एक प्रॉम्प्ट से पूरी पूरी दुनिया बन जाए? हाँ, या फिर ये सोचिए कि हर फ्रेम, हर शॉट का मकसद वो शूट होने से भी पहले ही तय हो। बिल्कुल। और ये कि कोई आइडिया सिर्फ तस्वीरों का ढेर ना हो, बल्कि एक पूरी कहानी बन जाए जिसमें अपने सीन्स हो, शॉट्स हो, एक पूरा नैरेटिव हो। तो देखिए, ये सवाल अब सिर्फ कल्पना की बातें नहीं रह गई हैं। ये उस तकनीक की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। अच्छा? हाँ, हमने ये जानकारी ली है मानुस एआई नाम के यूट्यूब चैनल से, उनके वीडियो इंट्रोड्यूसिंग मानुस वीडियो जनरेशन से। मानुस एआई, तो ये है क्या असल में? वीडियो क्या कहता है इसके बारे में? कि ये टेक्स्ट से वीडियो बनाता है? हाँ, मोटे तौर पर तो यही है, टेक्स्ट से वीडियो। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये जो आम एआई वीडियो जनरेशन टूल्स है ना, उनसे ये अलग कैसे है, ये जानना जरूरी है। हाँ, वही मैं सोच रही थी, मतलब क्या खास है इसमें? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ क्या कहते हैं, बेतरतीब क्लिप्स नहीं बनाता। मानस एआई का दावा है कि वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से संरचित, मतलब स्ट्रक्चर्ड और क्रमबद्ध, सीक्वेंस्ड वीडियोस बनाता है। संरचित? हाँ। और क्रमबद्ध? हाँ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? मतलब क्या ये एआई किरदारों को याद रखता है या सीन्स के बीच कोई लॉजिक, कोई तारतम्य बनाए रखता है? बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। वीडियो इसी तरफ इशारा करता है। संरचित का मतलब है कि आउटपुट में एक लॉजिकल फ्लो होगा। किरदारों में, लोकेशंस में या कहानी के आगे बढ़ने में एक निरंतरता दिखेगी। ये सिर्फ अलग अलग खूबसूरत शॉट्स का कलेक्शन नहीं है, ये असल में एक सुसंगत नैरेटिव, एक कहानी बनाने की कोशिश है। अच्छा। तो ये एआई को सिर्फ तस्वीरें या छोटी क्लिप्स बनाने वाले टूल से आगे ले जाता है, ये उसे एक तरह से कहानी गढ़ने वाला माध्यम बनाने की कोशिश है। ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है। सिर्फ इमेज या छोटी मोटी क्लिप्स बनाने से तो बहुत आगे की बात है ये। क्या वीडियो में इसका कोई ठोस उदाहरण भी दिया गया था? हाँ बिल्कुल, और वो उदाहरण काफी प्रभावशाली है, मैं कहूँगा। वीडियो बनाने वालों ने मानस एआई को प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं के जो जानवर हैं उन पर एक प्रॉम्प्ट दिया। अच्छा, पौराणिक कथाओं पर? हाँ, और सिस्टम ने सिर्फ उन जानवरों की मतलब तस्वीरें नहीं बनाई, उसने बाकायदा उन किंवदंतियों का, उन मिथकों का अध्ययन किया, उन्हें विजुअलाइज किया, फिर एनिमेट किया। एक मिनट, अध्ययन किया मतलब ये सिर्फ जानकारी को प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये उसे समझकर उसके आधार पर कुछ नया बना रहा है। हाँ, वीडियो का जोर इसी बात पर था कि उसने उन कथाओं को समझा और फिर उन्हें जीवंत किया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, और भी कुछ। मानुस एआई ने एक पूरी इंटरैक्टिव वेबसाइट भी तैयार कर दी, जहां मतलब दर्शक जा सकते हैं और इन पौराणिक कथाओं और जानवरों के बारे में स्क्रॉल करके जान सकते हैं, विजुअल्स देख सकते हैं, पूरा एक पैकेज। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि उस जानकारी को अनुभव करने का एक पूरा मंच ही तैयार कर देना। जानकारी का विश्लेषण करना, फिर उसे रचनात्मक तरीके से पेश करना और फिर उसे शेयर करने लायक बनाना, ये सब एक ही प्रॉम्प्ट से। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये दिखाता है कि तकनीक सिर्फ कंटेंट बनाने से आगे बढ़ रही है, ये अब अनुभव डिजाइन करने की क्षमता की तरफ जा रही है। जैसा वीडियो में कहा भी गया है, आपकी दृष्टि पहले कल्पना की गई, फिर चित्रित हुई, फिर एनिमेट हुई और आखिर में वास्तविकता में प्रस्तुत की गई। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये कल्पना को हकीकत बनाने का एक जरिया बनता दिख रहा है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, मानस एआई का लक्ष्य है टेक्स्ट के आइडियाज को पूरी तरह से बने बनाए, देखने लायक, सुसंगत वीडियो कहानियों में बदलना। यही है ना? बिल्कुल, और इसकी सबसे खास बात यही आउटपुट है। एक तैयार वीडियो जिसमें संरचना हो, क्रम हो, देखने लायक हो। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं लगती, ये तो पूरी रचनात्मक प्रक्रिया को ही बदलने की संभावना रखती है। सोचिए जरा, कहानीकार, फिल्म मेकर या शिक्षक भी वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। जटिल विचारों को समझाना हो, या मान लीजिए ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाना हो, या फिर पूरी तरह से नई काल्पनिक दुनियाएं बनानी हो, संभावनाएं तो बहुत हैं। ये संभावनाएं तो हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर एआई कहानियों के ढांचे को, उनके फ्लो को समझ सकता है, तो क्या ये रचनात्मकता को बढ़ावा देगा या उसे कहीं सीमित तो नहीं कर देगा? लेखकों और निर्देशकों का काम कैसे बदलेगा इससे? देखिए, ये बहस का मुद्दा तो है। कुछ लोग कहेंगे कि ये आइडियाज को तेजी से विजुअलाइज करने में मदद करेगा, है ना, रचनात्मकता को नई उड़ान देगा। हाँ, शायद। वहीं दूसरों को ये चिंता हो सकती है कि इसमें वो मानवीय स्पर्श, वो मौलिकता शायद कम हो जाए।
मुझे लगता है दोनों बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। और इसका असर सिर्फ मनोरंजन या क्रिएटिव फील्ड तक ही नहीं रहेगा शायद, जैसे वो चीनी पौराणिक कथाओं वाला उदाहरण था। हाँ, क्या ये तकनीक हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी पुरानी कहानियों को सहेजने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक नया तरीका बन सकती है? उन कहानियों को फिर से जिंदा करके जिन्हें शायद हम भूलते जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसकी क्षमता तो है इसमें। कथाओं को सिर्फ टेक्स्ट या चित्रों से आगे ले जाकर अगर हम इमर्सिव वीडियो अनुभवों में बदल सकें तो वो ज्यादा आकर्षक और सुलभ बन सकती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये संस्कृति और इतिहास को समझने और सिखाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये सब वाकई सोचने लायक बातें हैं। तकनीक तो बढ़ रही है, पर इसका असर कितना गहरा होगा और किस दिशा में जाएगा, ये देखना भी बाकी है। अच्छा, इस सब बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। अगर एआई कहानी की संरचना और प्रवाह को समझ सकता है जैसा मानस ऐसे कर रहा है, तो क्या भविष्य में हम एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं बल्कि भावना या मूड बताकर भी वीडियो बनवा पाएंगे? जैसे मैं कहूँ मुझे एक उम्मीद भरी सुबह का एहसास कराओ और एआई उस भावना को पकड़कर एक विजुअल कहानी बना दे। ये कहाँ तक जा सकता है?